बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी फ्राई चिकन बन रही है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। आप इसको घर रखे मसालों से बासानी बना सकते हैं, झटपट से ये तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस फ्राई चिकन को आप अपने घर की किसी भी दावत के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। ये चिकन इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिकन ले ली है। ये 1.5 किलो चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था। तो आइए अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। ये मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। अच्छा, लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। और साथ ही कुटी हुई मिर्च भी मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है। यहाँ पर मैंने चाट मसाला भी 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया है। भुना हुआ कुटा हुआ यहाँ पर सूखा धनिया मैंने लिया 1 चाय का चम्मच। और ये सफ़ेद ज़ीरा है भुना हुआ कुटा हुआ, ये भी 1 चाय का चम्मच है। और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया है। और ये हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून। साथ ही यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच भर के लिए लेमन जूस। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच भर के। कॉर्नफ्लोर यहाँ पर मैंने लिया 3 खाने के चम्मच भर के। और साथ ही यहाँ पर मैंने बेसन लिया 4 खाने का चम्मच भर के। यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया था 1 दरमियाना, और उसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया, बिल्कुल पेस्ट सा तैयार किया इसका। तो इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इन तमाम मसालों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी चिकन के साथ। बहुत अच्छे से मिक्स करना है मसालों को, ताकि चिकन के अंदर तक मसालों का टेस्ट जाए। और अगर आप थाई के पीसेस ले रहे हैं, जैसे लेग वगैरह जैसे मैंने लिया है, तो आप इसके ऊपर कट भी लगा सकते हैं, ताकि मसाला जो है वो ज़्यादा अंदर तक जाए। तो अब यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून डालूँगी फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर हम नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सा लुक देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए सारे मसाले को मैंने बहुत अच्छे से चिकन के ऊपर कोट किया है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि सारे मसाले जो हैं वो चिकन के ऊपर कितने अच्छे से लग गए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से कोटिंग हुई है। तो बस इसको अब मैं कवर करूँगी। कम से कम भी 1 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें रेस्ट के लिए, लेकिन ज़्यादा देर के लिए छोड़ेंगे तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कढ़ाई, और इसके अंदर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके इसके अंदर मैं डाल दूँगी चिकन को मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब इसको मैं गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो एक तरफ से हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है, इसको मैं पलट लेती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हुई है, कितना अच्छा कलर आ रहा है चिकन में। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार ये चिकन बन के तैयार होता है। तो दूसरी तरफ से भी मैं इसको अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन तैयार हुई है, बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुई है। ये देखिए कितना अच्छा सा मसाला इसके ऊपर कोट हुआ है, ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो सारी चिकन को निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में। और ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार और क्रिस्पी सी ये चिकन। तो आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन फ्राई बन के तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने देखा कि ऊपर की लेयर इसकी कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।